देखिएगा, आज हम लोग साधारण ब्याज का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आपको हम वीडियो के माध्यम से दोनों क्वेश्चन समझाते हैं, दो तरह से समझाते हैं, एक ट्रिक के माध्यम से और एक प्रोसेस के माध्यम से। दोनों समझिएगा। कोई भी मैथ जब हम लोग बनाते हैं तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। जिन छात्रों का कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा वही मैथ बना पाएंगे, शॉर्ट भी बना पाएंगे और कॉन्सेप्ट से भी बना पाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को समझने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन है हमारा कि यदि किसी राशि का साधारण ब्याज मूलधन का 4/9 है, जितना भी मूलधन है उसका 4/9 है, और दिया है इसमें कि ब्याज की दर और समय बराबर हो, तो वार्षिक ब्याज की दर बताना है। डाटा एक ही दिया है कि मूलधन का 4/9 है। इस तरह का क्वेश्चन हर प्रकार के एग्जाम में आपको मिलेगा, खास करके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो उसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। इसमें मूलधन नहीं दिया हुआ है हमारा, तो मूलधन को मान लीजिएगा कि x है, और जो भी मूलधन है उसका साधारण ब्याज दिया हुआ है कि 4/9 है। तो x का 4/9 निकालिएगा तब 4x/9 हो जाएगा। अब यहाँ पर कह रहा है कि जितना ब्याज है उतना ही दर है। इसका मतलब दर भी नहीं दिया हुआ है और समय भी नहीं दिया हुआ है, तो दर को हम कुछ और मान लेंगे, y मान लेते हैं, और जितना दर है उतना ही समय है, तो समय भी हमारा y हो जाएगा। दर y प्रतिशत और समय y वर्ष हो जाएगा। अब हम लोग को निकालना है कि वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात करें। तो दर बराबर फार्मूला लगाइएगा जो आप शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। रेट बराबर होता है साधारण ब्याज गुने 100 बटा मूलधन गुने समय। यही फार्मूला पर आपको बन जाएगा। एसआई दिया हुआ था कि मूलधन का 4/9 है, मूलधन x माने थे, x का 4/9 करेंगे, तो 4x/9 बैठा देंगे यहाँ पर, गुना 100 आपको फार्मूला में ही है, और नीचे में हमको करना है मूलधन गुने समय। तो मूलधन हम माने हैं x और समय हम माने हैं y। इसको सोल्व कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। x से x खत्म हो गया, r और t दोनों हमारा बराबर है। आप इधर करिएगा तो 4 से 100 में 400 हो जाएगा, यहाँ हो गया 9y। r का वैल्यू नहीं दिया है, r का वैल्यू भी हम y माने हैं, तो यहाँ पर y बैठा दीजिए, यहाँ भी बैठा दीजिए y, कुछ नहीं है तो एक। अब क्रॉस यहाँ से गुना करते हैं, 9y से y में गुना करेंगे 9y² हो जाएगा, 400 से 1 में गुना करेंगे 400 हो जाएगा। ऊपर लिख देते हैं, यहाँ पे 9 है, y² है, हम लोग y² बराबर निकालेंगे, जिसका वैल्यू निकालते हैं नीचे चला जाता है। 400 ऊपर लिख देंगे और 9 नीचे लिख देंगे। आपको पता होगा कि अगर स्क्वायर हटता है तो बराबर को उस तरफ रूट चढ़ जाता है। स्क्वायर हटा दिए, यहाँ रूट चढ़ा गया, तो 400/9 हो जाएगा। 400 किसका रूट है, तो 400 का हो जाएगा 20। 9 किसका है, 3 का। अब इसको डिवाइड कर दीजिएगा, 3 से भागा दीजिए, 3 × 18, 18 × 20, कितना प्रतिशत हमारा आंसर आ गया। तो ये जो मेथड देखें ये हमारा एकेडमिक क्लास के लिए हो गया। 10 तक के बच्चे इस पर बना सकते हैं, सीख सकते हैं मैथ को कि कैसे जो है प्रोसेस के माध्यम से सॉल्व किया जाता है। इसमें मूलधन नहीं दिया हुआ था, मूलधन मान लिए, समय भी नहीं दिया हुआ था और दर भी नहीं दिया हुआ था, लेकिन बोला था कि जितना समय रहेगा उतना ही दर है। तो इस विधि से आप सीखे हैं। अब इसी को हम लोग शॉर्ट में कैसे बनाएंगे प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, जैसे कोई तैयारी कर रहे हैं एसएससी जीडी का, बैंक का, रेलवे का, एसएससी का, किसी भी एग्जाम में जाइएगा तो इस तरह का क्वेश्चन आपको मिलेगा, या जो सेट मारते होंगे बच्चे उनको इस क्वेश्चन का वैल्यू पता होगा। तो इसको एकदम आसान वे में हम लोग सॉल्व करेंगे। दोनों समान दिया हुआ है, दर जितना रहेगा उतना ही समय है इस तरह के क्वेश्चन में, तो या तो दर निकालना हो या तो समय निकालना हो। उसके लिए एक आसान सा ट्रिक है, √x/y × 100।
100 पर भी आपका रूट चढ़ेगा। जो भी आपको बटा में क्वेश्चन दिया हुआ है 4/9 उसी को यहाँ लिख देना है गुने 100। अब यहाँ पर 4 से 100 में गुना करिएगा 400, 9 तो नीचे है, 400 का आपका वर्गमूल हो जाएगा 20, 9 का वर्गमूल हो जाएगा 3। देखिए सीधे यहाँ पहुँच गए ट्रिक के माध्यम से। अब इसको आप सोल्व करिएगा तो वही भागा दे दीजिए, तो 6 से 3 में गुना करिएगा 18 और 2 20, इतना प्रतिशत आपको आंसर हो गया। अगर समय पूछता तो यही समय हो जाता। धन्यवाद।